आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह आज मैं आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आज हम दीपावली के बारे में कुछ बात करेंगे और कुछ हम अपने जो हमारे अत्यंत बलशाली पवन सुत हनुमान जी के विषय में ज़रूर चर्चा करेंगे। मैं सिंगापुर से बात कर रहा हूँ। सिंगापुर में लगभग 25 हिंदू मंदिर हैं और बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और उनकी झलकियाँ आप साइड में स्क्रीन पर देखेंगे। हर एक मंदिर में रामचंद्र जी, सीता जी की, हनुमान जी के साथ में प्रतिमाएं स्थापित हैं। हनुमान जी की अलग से प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। उनके आप दर्शन करेंगे दिवाली के दिन, ज़रूर हम सबको इसका मानसिक लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, जो भी है। तो आइए शुरू करते हैं। दीपावली के दिन हम सभी जानते हैं कि हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं क्योंकि आज के दिन भगवान राम का अयोध्या में आगमन हुआ था रावण को मारने के बाद। जैसे कि हम रामायण में पढ़ते हैं और बहुत से हमें दूसरे ग्रंथों से पता चलता है और सुनी सुनाई बातें भी हैं कि रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया तो उसी दिन उनको लौट करके अयोध्या आना था, क्योंकि भरत ने ये शपथ ली हुई थी या एक वादा लिया हुआ था भगवान राम से कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि आप उसी दिन अयोध्या नहीं आए तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा और अपना जीवन त्याग दूँगा। भगवान राम ने रावण का वध 14 वर्ष के अंतिम दिन ही किया और उसके बाद तुरंत आपाधापी में ये बात होने लगी कि भाई आज हमको कैसे हम अयोध्या पहुंचेंगे। इसीलिए तुरंत पुष्पक विमान का प्रबंध किया गया और वो पुष्पक विमान से फ्लाइट पकड़ के उसी दिन अयोध्या पहुंच गए। अयोध्यावासी सारी तैयारी कर ही रखी थी, उन्होंने दीपमालाएं जला रखी थी, पूरे शहर को सजा रखा था और शायद इसीलिए आज भी हम दीपावली उसी तरह से मनाते हैं। ये एक छोटी सी कहानी दीपावली से जुड़ी हुई है। जब दीपावली की हम बात करते हैं तो अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाएं तो दशहरा होता है। आज मैं बहुत सी बातें रामायण से जुड़ी हुई हैं, बहुत सी चर्चाएं होती हैं, बहुत कुछ हम सब जानते ही हैं लगभग, लेकिन क्योंकि ये एक मौका है तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना थोड़ी सी रावण से संबंधित, क्योंकि रावण वध और दीपावली और उसी दिन भगवान का अयोध्या पहुंचना सब कुछ एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, तो रावण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और क्योंकि दशहरा भी अभी थोड़े दिन पहले ही दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिस दिन रावण का वध हुआ था। तो रावण के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि वो राक्षस प्रवृत्ति का था। उसके जो पिताजी थे वो ऋषि थे और माता राक्षस कुल की थी, तो वो जो जीन्स रावण में आ गए थे तो उसके अंदर दोनों तरीके की प्रवृत्तियाँ आ गई थी। तो वो एक बहुत प्रकार पंडित भी था, बहुत ज्ञानी भी था और साथ ही साथ उसके अंदर एक दुष्चरित्र भी राक्षसों वाला पैदा हो गया था। अब रावण का जन्म बार बार होता आ रहा था क्योंकि उसको श्राप कई बार मिला। जो भृगु ऋषि थे उनसे बहुत बार श्राप मिला रावण को कि एक बार वो वहाँ गए थे विष्णु। पहले रावण को कहा जाता है कि वो विष्णु भगवान का द्वारपाल था, तो वो विष्णु भगवान से मिलने गए तो रावण ने उनको जाने नहीं दिया, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि बार बार तुम्हारा अलग अलग योनियों में जन्म होगा। तो सबसे पहले जो रावण का जन्म हुआ था पृथ्वी पर वो हिरण्यकश्यप के फॉर्म में हुआ था, जिसका वध भगवान विष्णु ने स्वयं आके एक नरसिंह अवतार लेकर के किया था। फिर दूसरे जन्म में ही उसका रावण का जन्म रावण की तरह से हुआ और फिर उसका जन्म बाद में जा कर के, वो तो सतयुग की बात है जब वो रावण में उसके नाम से उसका जन्म हुआ। उसके बाद जा कर के उसका शिशुपाल के नाम से उसने जन्म लिया। उसके बाद पता नहीं उसको कितने श्राप मिलते रहे, रावण बढ़ते ही जा रहे हैं और आज भी हमारे संसार में अब तो पता नहीं कितने ज़्यादा रावण हो गए हैं। मतलब वो श्राप मुक्ति हो ही नहीं पा रहा है रावण कहने का मतलब ये है। तो रावण के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। बहुत लोग रावण के भक्त भी हैं या कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं कि देखिए रावण इतना चरित्रवान था और
उसने सीता जी उनके कब्ज़े में भी थी, उसके बावजूद उसने उनको हाथ नहीं लगाया और कोई दुराचार उनके साथ नहीं किया। वो कितना हाई कैरेक्टर वैल्यूज़ का वो था। तो मैं अपना मत बताना चाहूँगा या कहना चाहूँगा, और थोड़ा सा आप लोगों को पता भी होगा कि आप उनके शायद अपने ज्ञान को रिवाइव कर लेंगे कि ऐसा रावण कोई बहुत ज़्यादा जो है वो चरित्रवान नहीं था। रावण क्योंकि प्रगाढ़ पंडित था, वो वरदान और श्राप में बहुत विश्वास रखता था। उसने घोर तपस्या करके शंकर जी से सैकड़ों वरदान प्राप्त कर लिए थे कि उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। फिर शंकर जी ने कहा कि भाई ऐसा कैसे संभव है कि तुम कुछ तो उसमें एक्सेप्शंस लगाओ, कुछ राइडर्स लगाओ। तो उसको बहुत घमंडी प्रवृत्ति का था, तो उसने वो तो दानव और देवताओं में ही अपना रहता था, बाकी उसको पृथ्वी पे ये मानव और वानर और इन सब का तो उसके नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चलिए मानव और बंदरों को एग्जम्प्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन बाकी जो है वो मुझे कोई और नहीं मार पाएगा। तो जब शंकर जी ने उसको ये वरदान दिया तो तभी शंकर जी के दिमाग में ये बात घूम गई कि भाई इसने ये वरदान तो ले लिया है, अब तो ये जाके बहुत तहस नहस मचाएगा और बहुत अत्याचार करेगा। बस तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया और रामायण की और भगवान राम के विष्णु जी के भगवान राम के मानव शरीर को लेकर के पूरी उन्होंने रचना तैयार कर ली और सारी रामायण की स्क्रिप्टिंग हो गई कि वही जब ये बहुत अत्याचार करेगा तो वो पृथ्वी पे जाकर इसका वध करेंगे। तो ये रामायण से और रावण से रिलेटेड कुछ किस्से थे जो कि हम दीपावली पे याद कर सकते हैं, दोबारा उनको रिविज़िट कर सकते हैं। खैर, मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ कि जो ये हो रहा था कि रावण बहुत ज्ञानी था, उसको वरदान और श्राप का सबका पता था और उसने बहुत दुराचार किए थे और इसका विवरण भी बहुत जगह से उपलब्ध है कि आखिर रावण को क्या क्या श्राप थे जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो सबसे बड़ा एक, मैं थोड़े बहुत जो मुझे याद आते हैं मैं बताता हूँ आपको कि एक तो उसकी बहन का ही उसको श्राप था जो शूर्पणखा थी। दरअसल शूर्पणखा का जो पति था उसको एक युद्ध और एक कुछ संहार हुआ था, उनके पति का नाम था विद्युज्जिन और उसका इसने हत्या कर दी थी उस लड़ाई में। तभी शूर्पणखा ने, इसकी बहन ने ही इसको श्राप दे दिया था कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूँगी। तो ये एक उसको श्राप था। उसके बाद और भी बहुत से थे, लेकिन जो प्रमुख श्राप की बात बता रहा हूँ, एक बार ये अपने पुष्पक विमान से जा रहा था, कोई स्त्री तपस्या कर रही थी भगवान विष्णु की, वो चाहती थी कि भगवान विष्णु मेरे पति बन जाए। खैर, इसने उनके संग दुराचार किया, उसकी तपस्या भंग कर दी। उसने फिर इनको फिर श्राप दिया कि मेरी स्त्री ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। इसने नंदी जी का अपमान कर दिया। एक बार ये शंकर जी से मिलने गया और इसने वहाँ मजाक में कह दिया कि ये तो बंदर की तरह दिखाई देते हैं। तो नंदी जी ने श्राप दे दिया कि बंदर ही तुम्हारा वध करेंगे। तो इसके ये बहुत से श्रापों को लेकर के ग्रसित था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी जिसकी वजह से इसने सीता जी का स्पर्श नहीं किया उनका हरण करने के बाद अशोक वाटिका में, वो ये था कि एक अप्सरा थी रंभा, उसका विवाह इसके बड़े भाई कुबेर के होने को था और इसने जो है वो उनसे रंभा से छेड़छाड़ की और जो है वो ऐसा पुराणों में और बहुत सी कहानियों में दिखाया है कि इसने रंभा का रेप कर दिया जो अप्सरा थी। तब उसने इनको श्राप दिया कि अगर तुम कभी भी किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसको हाथ लगाओगे तो तुम्हारा मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। अब ये श्राप इसके दिमाग में पूरा घूम रहा था और ये इसीलिए हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि ये सीता जी को स्पर्श करे। तो जो हम आज अपने समाज में देखते हैं, जिसकी हम आजकल बातें करते हैं, कोर्ट कचहरी में बहुत से नियम कानून बन रहे हैं कि कंसेंशुअल सेक्स या एक लड़का एक लड़की, एक मेल एक फीमेल के बीच में अगर कोई शारीरिक संबंध होना चाहिए तो वो लड़की की कॉन्सेंसस से होना चाहिए। और ये बात हजारों साल पहले से चली आ रही है और वेद पुराणों में और हमारी जो सभ्यता है उसका भी ये आधार है, जो कि रावण की मृत्यु का कारण बना। अब चलिए, रावण मार दिया गया। जब रावण मार दिया गया, अब मैं अपनी बात ख़त्म करना पर आ रहा हूँ कि जब रावण का वध हो गया तो आप सब लोग जानते हैं कि जब रावण मृत्युशैया पे पड़ा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई तुम जाके रावण से, बहुत बड़ा प्रगाढ़ पंडित था, कुछ ज्ञान सीखो।
तो पहले तो लक्ष्मण जी जाके उसके सिर के पास खड़े हो गए, तो उसने कोई बात नहीं की। फिर वो लौट आए, रामचंद्र जी ने पूछा कहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा सर के पास खड़े थे। उन्होंने कहा नहीं, जब आप कोई ज्ञान लेने जाते हैं तो गुरु के चरणों में खड़े होते हैं। खैर लक्ष्मण जी फिर गए, और तब रावण ने उनको थोड़ी जो सद्बुद्धि दी। बातें तो बहुत सी हुई होंगी, मगर जो 2-3 जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज में, आज हमारे और आपके सब के लिए बहुत ज़्यादा विचारणीय हैं या पालन करने योग्य हैं, मैं वो 2-3 बातें आपको बताता हूँ। पहला तो उसने ये कहा कि जब आपको क्रोध आए तो आप तुरंत रिएक्ट ना करें। थोड़ा सा समय दें खुद को सोचने के लिए कि अगर आप क्रोध पर तुरंत रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है आपका बहुत नुकसान हो जाए, जो कि मेरा हुआ। जब मेरी बहन सूप नखा रोते बिलखते हुए अपनी नाक कटी हुई लेकर मेरे पास आई, मैंने कोई विचार नहीं किया और मैंने तुरंत मिनटों में फैसला कर लिया कि मैं राम ने इसमें मेरी बहन की नाक काटी है और मैं जा कर के सीता का हरण करूँगा, और जिसकी वजह से आज मेरा ये अंजाम हुआ। तो जब भी आपको क्रोध आए, आप शांतिपूर्वक उसको पूरा डाउन होने दें, रिलैक्स होने दें और सोचें कि अब मुझे क्या करना है। दूसरी बात उसने कही कि जब आपको कोई भी सत्कर्म करना है, कोई भी अच्छा काम करना है, तो उसको डिले ना करें। ये ना सोचे कल कर दूंगा, शाम को कर दूंगा, कभी भी कर दूंगा, क्योंकि सत्कर्मों का फल जो है वो तुरंत मिलना शुरू होता है। आप उसको जितना लेट करेंगे वो फल आपके पास उतना ही देर से आएगा, और हो सकता है कि उस सत्कर्म को करने में कोई अड़चन आ जाए, आप अपनी जो आपकी भावना है उसको पूरा ही ना कर पाएँ। और उसी तरह से ये जो दुष्कर्म या क्रोध की बात उसने करी, उसने कहा कि घमंड, ईर्ष्या और घृणा, ये 3 चीज़ें हर मनुष्य को ख़त्म कर देती हैं। और मैं आज मृत्युशैया पे लेट के जब आप अपना मैं पूरा बैकग्राउंड देख रहा हूँ, फिल्म चल रही है मेरे सामने अपने जीवन की, तो मैं देख रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ों ने मेरा सर्वनाश कर दिया, वरना मुझे कोई मार नहीं सकता था। तो ये बातें हमारे रावण से लक्ष्मण जी को क्या, हम सबको सीखनी चाहिए। तो इस तरह से मैं एक बार फिर आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, और वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।